हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 ये हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल टू 50 व्हेन y इज इक्वल टू 2, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3.2। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है और 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। कंडीशन हमें ये गिवन है कि इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, यानी कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, ये हमें कंडीशन गिवन है। उसके बाद x इज इक्वल टू 50 गिवन है व्हेन y इज इक्वल टू 2, और इस कंडीशन के बेसिस पे हमने जो है ना 3 पार्ट्स जो गिवन है वो सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, यानी कि पहले हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें एक्स और वाई कनेक्ट हों। और दूसरे पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 4। दूसरे पार्ट में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जब वाई 4 के बराबर हो। और थर्ड पार्ट में हमने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन वाई एक्स इज इक्वल टू 3.2, और थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है जब एक्स जो है 3.2 के बराबर हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सिंस एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, ये हमें कंडीशन में गिवन है, देन एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई क्यूब इज द इक्वेशन वेयर के इज कांस्टेंट। हमें पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि यहाँ पे x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू के अपॉन वाई क्यूब इक्वेशन बनेगी, जबकि k जो है वो कांस्टेंट है। तो हमने एक जनरल इक्वेशन उठा ली है यहाँ पे x इज इक्वल टू के अपॉन वाई क्यूब। सो इस इक्वेशन में k की वैल्यू हमें चाहिए और वो k की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए x और y की ये वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन हमें गिवन है x इज इक्वल टू के अपॉन वाई क्यूब। सो x की जगह पे हम 50 रख रहे हैं और y की जगह पे 2। y के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे हमने 2 के ऊपर क्यूब दे दिया। 2 क्यूब यहाँ पे k से डिवाइड हो रहा है तो हम 50 की साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। सो 50 मल्टीप्लाई 2 क्यूब इज इक्वल टू के। अगेन 2 क्यूब का मतलब होता है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने लिख दिया। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू के। अब इसको अगर चारों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 400। सो 400 इज इक्वल टू के, और के इज इक्वल टू 400। अब देखिए के की वैल्यू हमें मिल गई। इक्वेशन हमारी थी एक्स इजिकल टू के अपॉन वाई क्यूब। इसी इक्वेशन में के की जगह पे हम 400 पुट करेंगे। हैंस एक्स इजिकल टू 400 अपॉन वाई क्यूब इज द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अब देखिए के की जगह पे हमने 400 लिख दिया, सो इक्वेशन बन गई एक्स इजिकल टू 400 अपॉन वाई क्यूब। अब देखें ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट कर दी। अब सेकंड पार्ट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 4। सो सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 4। सिंस द इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब, फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब। इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इसी इक्वेशन में वाई की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो पुट y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब। सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 4 क्यूब। y की जगह पे हमने 4 लिख दिया क्योंकि y की वैल्यू जो है वो 4 है। सो y के ऊपर क्यूब था तो 4 के ऊपर हमने क्यूब दे दिया। x इज इक्वल टू 400 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 4 क्यूब का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 64। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 64। अब 400 को 64 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25। हैंस x इज इक्वल टू 6.25। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 6.25।
अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3.2, यानी कि इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x जो है 3.2 के बराबर हो। सो इक्वेशन हमें जो गिवन थी, जो हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट पार्ट में, वही इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब, यही इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की थी। पुट x इज इक्वल टू 3.2, इसी इक्वेशन में हम x की जगह पे 3.2 पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब, ये हमारी इक्वेशन है। x की जगह पे हमने पुट कर दिया 3.2। सो 3.2 इज इक्वल टू 400 अपॉन वाई क्यूब। वाई क्यूब 400 से डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.2 से। अगेन 3.2 वाई क्यूब से मल्टीप्लाई है, तो 4 जो ना राइट हैंड साइड हम लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 400 डिवाइड बाय 3.2। सो 400 को 3.2 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 125। सो वाई क्यूब इज इक्वल टू 125। अब देखें वाई, हमें वैल्यू चाहिए वाई की, यहाँ पे वाई क्यूब की वैल्यू गिवन है हमें, तो वाई क्यूब को वाई में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है ना क्यूब का इन्वर्स होना चाहिए, और क्यूब का इन्वर्स है क्यूब रूट। तो हम दोनों साइड क्यूब रूट लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सो वाई क्यूब के ऊपर क्यूब रूट आ गया, 125 के ऊपर भी क्यूब रूट आ गया। सो वाई क्यूब का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे तो ये वाई निकलेगा, और 125 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो 5 मिलेगा आपको। हेंस y इज इक्वल टू 5। अब देखें x की वैल्यू जब 3.2 थी तो y की वैल्यू हमें मिली 5, और यही हमने फाइंड आउट करना था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल w and z is equal to 9 when w is equal to 9. Find an equation connecting w and z. Find the value of z when w is equal to 16. Calculate the value of w when z is equal to 3. ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसी तरीके का ही है, लेकिन इसमें जो कंडीशन हमें गिवन है उनमें जो वेरिएबल्स गिवन है वो डिफरेंट है। सो कंडीशन ये है कि z जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ w, एंड z की वैल्यू है 9 जब w की वैल्यू है 9। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है इक्वेशन, यानी कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें w और z जो है आपस में कनेक्ट हों। सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू 16। सेकंड पार्ट में हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब w जो है 16 के बराबर हो। थर्ड पार्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट में हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब z जो है 3 के बराबर हो। सोल्यूशन, सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। सिंस z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w रेडिकल w, सो कंडीशन ये हमें गिवन है कि z जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडिकल w के। देन z इज इक्वल टू k अपॉन रेडिकल w इज़ द इक्वेशन वेयर k इज़ कांस्टेंट। हमें पता है कि अगर z जो है वो रेडिकल w के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी इक्वेशन जो बनेगी z इज इक्वल टू k अपॉन रेडिकल w। अब इस इक्वेशन में हमने k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है z की 9 और w की 9 वैल्यू जो गिवन है उस वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। पुट z इज इक्वल टू 9 एंड w इज इक्वल टू 9। इक्वेशन हमने जो जनरल उठाई है वह z इज इक्वल टू k अपॉन रेडिकल w। z की जगह पे हमने 9 पुट कर दिया और w की जगह पे भी 9 पुट कर दिया। सो 9 इज इक्वल टू k अपॉन रेडिकल 9। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि रेडिकल 9, तो अगर इसका 9 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। हेंस 9 इज इक्वल टू k अपॉन 3। अब 3 जो है k से डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड हम लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू k। 9 3 आर 27, सो 27 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 27। अब देखें k की वैल्यू हमें मिल गई 27। सो इक्वेशन हमने सपोज की थी z इज इक्वल टू k अपॉन रेडिकल w, तो k की जगह पे हम 27 लगाएंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w। Hence, z is equal to 27 upon radical w is the equation connecting w and z. So, equation हमें जो मिली वो मिली z is equal to 27 upon radical w।
फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू 16। सो सेकंड पार्ट हमारा है z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब w की वैल्यू जो है 16 हो। सो इक्वेशन हमने याद रखनी है, सिंस z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w इज़ द इक्वेशन। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की और ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। इसी इक्वेशन में हम जो है ना w की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो z की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। पुट w इज इक्वल टू 16, z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w, ये हमारी जो है इक्वेशन है। w की जगह पे हमने पुट कर दिया 16, सो z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल 16। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि रेडिकल 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। सो हेंस z इज इक्वल टू 27 अपॉन 4। 27 अपॉन 4 को अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे, डेसिमल में लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 6.75, यानी कि 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 6.75। हेंस z इज इक्वल टू 6.75। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब z जो है 3 के बराबर हो। इक्वेशन हमने याद रखनी है, सिंस z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w इज़ द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हम z की जगह पे 3 पुट करेंगे। पुट z इज इक्वल टू 3। सो इक्वेशन है हमारी z इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w। अब इसी इक्वेशन में हम z की जगह पे पुट करेंगे 3। सो z की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। सो 3 इज इक्वल टू 27 अपॉन रेडिकल w। रेडिकल w यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ w, ये जो 27 से डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन 3 को अगर हम जो है ना लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये 27 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 जो है रेडिकल w से मल्टीप्लाई है। सो 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आएगा 9। अब देखें यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ w है। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे ख़त्म करें? सो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर लेते हैं। सो स्क्वायर ऑफ रेडिकल w एंड स्क्वायर ऑफ 9, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दी। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रेडिकल w होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। हेंस w इज इक्वल टू 81। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 2 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई तो 81 हो जाएगा। सो w इज इक्वल टू 81। अब w की वैल्यू हमें मिल गई 81 जब z 3 के बराबर है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द 2 वेरिएबल्स विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और इस इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में हमने ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। इक्वेशन हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम जो है ना राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए y और एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालें तो ये हमेशा कांस्टेंट होगी और वो 3 के बराबर होगी। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ये दोनों हमेशा 3 के बराबर हो, हमेशा कांस्टेंट हो, तो हम ये कहेंगे देन y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये प्रोडक्ट हमेशा 3 के बराबर होगी तो y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। सो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल x। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसमें भी हमने प्रोडक्ट देखनी है, y मल्टीप्लाई बाय रेडिकल x इज इक्वल टू 1 इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें y और रेडिकल x इन दोनों की प्रोडक्ट जो वो हमेशा कांस्टेंट होगी, 1 के बराबर होगी। देन
y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल x, तो फिर y जो है वो रेडिकल x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/x³। सो इसमें भी हमने प्रोडक्ट देखनी है। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x³ इज इक्वल टू 5 इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे वाई स्क्वायर और x³ की प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 5 के बराबर होगी और वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं देन वाई स्क्वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x³। तो फिर वाई स्क्वायर जो वो x³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ क्यू स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 3 एंड q इज इक्वल टू 5 व्हेन p इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 17। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि q स्क्वायर जो है वो p प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, q की वैल्यू 5 है जब p की वैल्यू 2 है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि q की वैल्यू क्या होगी जब p जो है 17 के बराबर हो। सॉल्यूशन, सिंस q स्क्वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 3, ये हमें कंडीशन में गिवन है कि q स्क्वायर जो वो p प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन p प्लस 3 इज़ द इक्वेशन वेयर k इज़ कांस्टेंट। हम देखें यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि q स्क्वायर जो है वो p प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर q स्क्वायर p प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी इक्वेशन होगी q स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन p प्लस 3 वेयर k इज़ कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पुट q इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 2। ये वैल्यूज़ q की और p की जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें इक्वेशन गिवन है q स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन p प्लस 3। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे q की जगह पे 5 और p की जगह पे 2। अब देखिए q स्क्वायर है तो q की जगह पे हमने 5 रख दिया तो 5 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे k अपॉन p प्लस 3 था सो p की जगह पे 2 रख दिया सो k अपॉन 2 प्लस 3 हो गया। सो अब देखें 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई। सो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू k अपॉन 5। अब यहाँ पे देखें k अपॉन 2 प्लस 3 था, सो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा k अपॉन 5। सो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू k अपॉन 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। सो 25 इज इक्वल टू k अपॉन 5, और यहाँ पे 5 जो है k से डिवाइड हो रहा है तो 25 से जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू k। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125। सो 125 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 125। अब देखें k की वैल्यू हमें 125 मिल गई। अब जो इक्वेशन हमने सपोज की थी q स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन p प्लस 3, तो इसमें k की जगह पे हम पुट करेंगे 125। तो ये इक्वेशन हो जाएगी q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन p प्लस 3। हेंस q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन p प्लस 3 इज़ द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में हम p की वैल्यू 17 पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस द इक्वेशन इज q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन p प्लस 3, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की। पुट p इज इक्वल टू 17। अब देखें q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम p की वैल्यू 17 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। सो इक्वेशन है हमारी q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन p प्लस 3। इसमें p की जगह पे हम 17 पुट करेंगे, और इस इक्वेशन में हम p की जगह पे 17 पुट करेंगे। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन 17 प्लस 3। अब देखें p की जगह पे 17 आ गया। सो 17 प्लस 3 ये 20 हो जाएगा। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन 20। सो 125 अपॉन 20 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का टेबल लगाएंगे। सो 125 को 5 का टेबल 25 टाइम्स लगेगा और 20 को 5 का टेबल 4 टाइम्स। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। अब देखें हमें तो वैल्यू चाहिए q की, लेकिन यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू है, तो q के ऊपर जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। सो q स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, 25 अपॉन 4 के ऊपर स्क्वायर रूट। सो q स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें q, और 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2। सो 5 अपॉन 2, q इज इक्वल टू
5/2। अब देखें p की वैल्यू जब 17 थी तो q की वैल्यू हमें मिली 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए, डू इट योरसेल्फ।